हमारे अजमेर शहर और देहात में संगठन सृजन अभियान जो अहमदाबाद अधिवेशन की भावना के अनुरूप पूरे देश में शुरुआत की गई है। गुजरात से उसकी शुरुआत हुई और उसके बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश, कई राज्यों में उसके माध्यम से संगठन घोषित भी हुआ है। अभी ये प्रक्रिया राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हमारे पंजाब के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, उड़ीसा के अंदर ये चल रही है प्रक्रिया, और भी कई प्रदेश इसमें पाइपलाइन में है। तो इस पूरे अभियान की शुरुआत कल से हमने अजमेर में शुरू हुई। कल मेरा यहाँ पर आगमन हुआ और 13 तारीख तक मैं लगातार यहाँ पर हर ब्लॉक में जाऊँगा। हमारी पार्टी की पूरी यहाँ पर लीडरशिप जो ज़िले की है वो यहाँ पर है, प्रदेश से ऑब्जर्वर लगाए गए हैं और मैं समझता हूँ कि इसके बाद एक पूरा बदलाव वाला संगठन वो देखने को मिलेगा, जो जनता के बीच में और मजबूती से आवाज़ उठाएगा और पूरी पारदर्शिता के साथ ये जो है प्रक्रिया अगले 13 तारीख तक चलेगी। 20 तारीख तक हम लोगों को रिपोर्ट देनी। अलग अलग शाखाओं में बटी कांग्रेस को कैसे एक कदम पर लाएंगे, क्योंकि सृजन तभी हो पाएगा जब एक जुटा। आपने अपने आप ही जवाब दे दिया कि सृजन के लिए हम आए हैं। तो मुझे लगता है कि सबको ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ लगेगा हमारे को 20 तारीख से, और आपको बहुत मजबूत संगठन दिखेगा और उस तरह की सबको अपनी बात कहने का हक है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी है, पर्ची से तो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनता नहीं, और मैं समझता हूँ कि ऐसे ही सब लगातार जब अपना फीडबैक देंगे, चुने हुए प्रतिनिधि, संगठन के पदाधिकारी, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशन है, किसान मजदूर से लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर, हमारे प्रोफेसर, हम सब लोगों से मिलेंगे, अलग अलग जो व्यवसायी, सबका फीडबैक लेने के बाद कौन बेहतरीन तरीके से सबको साथ लेकर के अजमेर शहर और जिला चला सकता है, उनकी पूरी कमेटी कैसे बनेगी, ये एक पूरा मैं समझता हूँ कि प्रक्रिया जो आने वाली लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की इस जिले की और पूरे देश के अंदर, ये उसको तैयार करने की प्रक्रिया है। ये जब हम एक पूरा डाटाबेस इसका तैयार करके देंगे तो नेतृत्व को भी आसानी रहेगी कि कौन कितना समर्पित है, कौन कितना काम करता है, वैचारिक तौर पर कौन कितना मजबूत है, विचारधारा के को कौन कितना बारीकी से जमीन पर उतारने का काम करता है। तो सारी चीज़ें उनके पास हैं। ग्रास लेवल पर किस तरह से संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू की जाए? देखिए, अब डिस्ट्रिक्ट के लिए हम आए हैं, लेकिन मोटा मोटा तो हम सारा खाका इसमें तैयार करके देंगे और डिस्ट्रिक्ट के बाद आगे ब्लॉक भी बनेंगे, मंडल भी बनेंगे, प्रदेश की कार्यकारिणी भी बनेगी, हमारे बूथ तक संगठन जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया के बाद मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर, राजस्थान के अंदर, इस अजमेर के अंदर कांग्रेस का कोई मुकाबला कर पाएगा। कांग्रेस के सामने कोई टिक नहीं। प्राथमिकता तो यही है कि वो समर्पित भी हो, अनुभवी भी हो, फाइटिंग स्पिरिट उसके अंदर हो, जज्बे के साथ लोगों के लिए लड़े, थोड़ा सा मन भी हो, सबको साथ लेकर के चल सके। तो उम्र कोशिश ये है कि भाई थोड़ा सा कंपैरेटिवली भागने दौड़ने का काम रहेगा, सक्षम हो। और पूरे देश के अंदर ही है तो कि 25-30 से लेकर के और हम जो 50 साल के जो युवा है उनके बीच में भी देखें, और अगर कहीं उस ब्रैकेट से हमें और ज़्यादा ऊर्जावान, उम्र तो सिर्फ एक नंबर है। कई बार हमने देखे हैं कि थोड़े से सीनियर लोग जो है वो यंग से ज़्यादा काम करते हैं, 5 बजे से उठ करके रात को 2-2 बजे तक भी काम करते हैं। तो सारे चीज़ों को देख करके अजमेर में बहुत मजबूत संगठन निकलेगा। ये मैं आप लोगों के माध्यम से हमारे जो प्रदेश के इस इलाके के जो भी लोग हैं उनको कहना चाहूँगा कि इसमें पूरा जिम्मेदारी के साथ भागीदारी सुनिश्चित करें और अपना फीडबैक दे करके अपने मन मुताबिक जो एक नई लीडरशिप तैयार करने की कांग्रेस पार्टी ने मुहिम शुरू करी है, राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, उसमें वो हिस्सेदार हैं। आप समावेशी प्रयास कर रहे हैं, वैचारिक प्रतिबद्धता उन 6 मामलों में कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से लड़ने से पहले घर के अंदर जो स्थितियाँ हैं, आपकी ही